हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कहता है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कौन क्या दिया हुआ है? दो संख्याएं। तो चलिए अब हम हल करते हैं। ठीक है, तो दो संख्याएं दी हैं, तो दो संख्याएं कौन कौन सी मान लेंगे हम? ठीक है, तो माना कि क्या मानेंगे? माना कि पहली संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे? y। ठीक है, तो क्या दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। अंतर यानी क्या हो जाएगा? माइनस। अंतर यानी माइनस x माइनस वाई बराबर 26 हो गया अंतर। तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। ठीक है, फिर क्या पूछता है क्वेश्चन? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो x बराबर 3y हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब क्या करेंगे हम? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो हमें पहला 1 उतारना पड़ेगा। x माइनस वाई बराबर 26। x की जगह हमें क्या रखना है? 3y। 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3y में से 1y चली जाएगी तो कितने बचेंगे? 2y। ठीक है, बराबर 26। तो y बराबर 26/2। तो क्या आ जाएगा? y बराबर 26/2। तो 2 से 26 काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया? 13। अब हम y का मान समीकरण किस में रख देंगे? 2 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास? ये रहा, x बराबर 3y। ठीक है, तो x बराबर 3y है, तो x बराबर 3, y बराबर कितने निकला? 13। तो y बराबर 13, x बराबर 13 3 39। ठीक है, 13 3 39। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया? x बराबर 39, y बराबर 13। तो ये हमारा आंसर रहा। आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या पूछा था? उन्हें ज्ञात कीजिए एक संख्या दूसरी संख्या की, यानी दोनों संख्याएं हमारी ज्ञात हो चुकी हैं। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लिया है हमने। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो चलिए हम करते हैं इसे हल। ठीक है, तो सबसे पहले हल। अब क्या पूछा है कि माना बड़ा कोण और छोटा कोण, तो क्या आ जाएगा? माना कि बड़ा कोण क्या जाएगा? बड़ा कोण x और छोटा कोण को क्या मानेंगे हम? y। बड़ा कोण x और छोटा कोण y। तो बड़ा कोण और छोटा कोण, फिर तो क्या कहेंगे कि हम दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री, तो x प्लस वाई, यानी दोनों कोण होगा x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हमारा ये पहला समीकरण हो गया। अब क्या पूछा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है? 100 छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक कर दो। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, तो समीकरण 2 बन गया। तो हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान किसमें?
समीकरण एक में रखने पर, चलिए एक में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर एक लिखना पड़ेगा हमें, है ना, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब x की जगह हमें क्या लिखना है, y प्लस 18 डिग्री प्लस y है बराबर 180 डिग्री। तो इधर देख सकते हैं y और y जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगे, 2y प्लस 18 बराबर 180। पक्षांतर करेंगे 2y बराबर 180 माइनस 18 डिग्री, तो क्या जाएगा 2y बराबर 180 में से 18 गए 162 बच जाएंगे, है ना। कितने बच गए, 162, है ना। तो 162 बच गए। तो चलिए इधर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर क्या जाएगा, 162 बटे 2, काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो y बराबर क्या बचा, y बराबर क्या बना हमारा 81। अब हम y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये रहा हमारा समीकरण, x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर y बराबर कितने निकले हमारे, 81 प्लस 18। तो x बराबर 81, 18 जोड़ दो, 1 और 8 9, 8 और 1 9। तो हमारे पास क्या निकला, x बराबर 99, y बराबर 81। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है अब हमने। क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, भिन्न के अंश और हर, ठीक है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भिन्न क्या होता है, x/y, ठीक है। तो चलिए अब हम मान लेते हैं, क्या हल करेंगे, तो माना कि क्या जाएगा, माना कि वह भिन्न, भिन्न मानना है, भिन्न क्या है, x/y। तो क्या हो जाता है, अंश बटे हर, x को मानेंगे अंश और y को मानेंगे हर, तो x/y हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, तो देखिए x में 2 जोड़ दिए और y में 2 जोड़ दिए, ठीक है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए तो वह 9/11 हो जाती है। तो ये 9/11 हो गई, ठीक है। अब 9/11 हुई तो क्या करेंगे, हम इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। 11 का x में कितना आएगा, 11x, 11 का 2 में 11 दूनी 22 बराबर 9 का y में 9y, 9 का 2 में 9 दूनी 18, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, 11x बराबर 9y प्लस 18, प्लस के 22 से पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 22, ठीक है। तो 11x बराबर 9y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 22 गए, कितने बचे, माइनस के 4, ठीक है। अब x बराबर 9y माइनस 4 बटे में 11। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया है। क्या बन गया है, पहला समीकरण, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा समीकरण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इधर तक हो गया था। अब यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो देखिए अंश बटे हर में कितने, 3, दोनों में 3 जोड़ दिए तो x + 3 और y + 3 हो, तो वह कितनी हो जाएगी, 5/6, कितनी हो जाएगी, 5/6। तो चलिए अब हम इसे इधर कर लेते हैं। इनका भी तिर्यक गुणा करेंगे। 6 का x में जाएगा तो 6x, 6 का 3 में जाएगा 6 3 18 बराबर 5 का y में जाएगा 5y, 5 का 3 में जाएगा 5 3 15, ठीक है। अब क्या, 6x बराबर 5y प्लस 15, 18 पक्षांतर होंगे, प्लस के तो माइनस के, ठीक है। 6x बराबर 5y, 15 में से 18 गए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 3, 15 में से 3 गए, 15 में से 18 गए, 3 बचे, ठीक है। तो x बराबर 5y माइनस 3 बटे में 6। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे।
क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो हमें पहले लिखना पड़ेगा, एक समीकरण है ना, तो x बराबर क्या है 9y माइनस 4/11, तो x की जगह हमें दूसरे का समीकरण रखना है, तो 5y माइनस 3/6 बराबर 9y माइनस 4/11। अब क्या करेंगे, हम इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तिर्यक गुणा कर ले, तो 11 का इसमें 6 का इसमें, 11 का 5 में करेंगे, 11 5 55y, 11 का 3 में करेंगे तो 11 3 33 बराबर 6 का 9 में 9 6 54y, 6 का 4 में 6 4 24। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को समझ में। चलिए आ गया इतना समझ में। अब हम क्या करेंगे कि बाय बाय एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या जाएगा 55y प्लस के 54 है तो माइनस के 54y बराबर माइनस के 24, माइनस के 33 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 33, ठीक है, इतना आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 55y में से 54y गई तो क्या बचा, केवल y बराबर माइनस 24 में से प्लस के 33 गए, तो माइनस में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 में से 33 गए, कितनी बचेंगे 9, कितने बचेंगे 9। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारा ये रहा, x बराबर 9y माइनस 4/11, ठीक है, आ गया समझ में। तो x बराबर 9 और y की जगह हमें क्या रखना है, y का मान रखना है 9 माइनस 4/11, तो x बराबर 9 नाम 81 माइनस के 4 है 1/11, तो x बराबर 81 में से 4 गए 77 बचे बटे में 11, 11 7 77, तो x बराबर 7, तो क्या निकला हमारा x बराबर 7 और y बराबर 9, ठीक है, यही निकला ना। तो अपना यहाँ तक सवाल हो गया, कहाँ 5/6 हो जाती है, ठीक है। आप क्या पूछा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो जब हमको भिन्न ज्ञात करना है तो भिन्न हमारे पास क्या है, अतः भिन्न, भिन्न हमारे पास क्या है x/y, तो x बराबर क्या निकले 7, y बराबर क्या निकले 9, तो हमारे पास ये रहा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिए, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हल, ठीक है, हल क्या दिया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, तो हम क्या मानेंगे, माना कि जैकब की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष, क्या मान लेंगे, माना कि जैकब की आयु, ठीक है, क्या मान लेंगे x वर्ष, और जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु क्या मान लेंगे y वर्ष, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, माना कि जैकब की आयु x वर्ष और जैकब के पुत्र की आयु y वर्ष। आप क्या पूछा है 5 वर्ष बाद, यानी प्लस आ जाएगा, तो x प्लस 5, ठीक है, और y प्लस, ठीक है, आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है।
3 गुनी है, 7 नहीं है, कितनी है, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई आ गई और बराबर में y प्लस वाई, तो कितनी गुनी हो जाएगी, 3, तो हमने लिख दिया ये 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x प्लस वाई बराबर 3 का y में 3y, 3 का 5 है, 3 5 है 15। ठीक है, ये हो गया। अब x y एक साइड कर लेते हैं, x पक्षांतर की बात की प्लस की 3y है तो माइनस की बराबर 15, प्लस की y है तो माइनस की y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x क्या हो गया, x माइनस 3y बराबर x प्लस 5 था, ये था क्या गड़बड़ कर रहे हैं, माइनस के 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए, कितने बचे, 10। तो हमें x का मान निकालना है, x बराबर क्या जाएगा, 3y, पक्षांतर करेंगे तो 10y। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, पहला समीकरण हो गया। अब इसी प्रकार हमें क्या बनाना है, दूसरा समीकरण। कैसे, इधर तक हुआ 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले, पहले के लिए क्या लगाया जाता है, माइनस, तो क्या जाएगा, पूर्व यानी x माइनस 5। ठीक है, बराबर y माइनस 5, ये तो रहेगा। अब कितनी हो जाएगी, 7 गुनी, 7 गुनी, तो क्या करेंगे 7, इसका भी अपन को सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। ठीक है, x माइनस 5 क्या जाएगा, x माइनस 5 बराबर 7 का 5 है, 7 का y में 7y, 7 का 5 में 7 गुना 35, तो x प्लस 3 x माइनस ये 7y हो जाएंगी, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, फिर बराबर में कितने हैं, माइनस के 35 माइनस के 5, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 5। ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, 30, 35 में से 5 गए तो माइनस के 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, मार्कर। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें 2 उतारना पड़ेगा, पहले क्या है, x माइनस 7y बराबर 30 है ना। तो समीकरण 1 है, तो 1 को हमें x की जगह रखना है, 3y प्लस 10, कितना, 3y प्लस 10 बराबर क्या है, बराबर की है 7y, बराबर की है 7y माइनस 30 ये है। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, 3y प्लस 10 बराबर के 7y माइनस 30, यही हो जाएगा। अब एक्स वाई हम अलग अलग कर लेते हैं, तो 3y माइनस के 7y प्लस के हैं तो बराबर माइनस के 30 माइनस प्लस के 10 हैं, पक्षांतर करेंगे कैसे हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, अब 3y में से 7y गई, कितनी बची, माइनस की 4y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 40, माइनस से माइनस काट दो, क्या 4y बराबर 40 है ना, तो y बराबर 40/4, 4 से 40 काट दो तो 10 आ जाएंगे, तो y बराबर क्या हो गया, 10। अब हम y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, पहला समीकरण हमें लिखना है, क्या है, x बराबर 3y प्लस 10। ठीक है, x बराबर 3, y बराबर क्या है 10 प्लस 10, तो x बराबर 3 का 10 में करेंगे 30 और प्लस 10 है, तो हमारे पास x बराबर क्या निकला, x बराबर 10, 30 और 10 40 बस। तो x किसकी, तो x बराबर क्या निकला 40 है,
तो हमारे पास x बराबर 40। तो क्या था हमारे पास, जैकब की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष और जैकब के पुत्र की आयु 40 वर्ष। तो हम लिख सकते हैं जैकब की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष, है ना। जैकब की आयु 10 वर्ष और जैकब के पिता की आयु, जैकब की आयु 10 वर्ष हो गई तो जैकब के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, कि पिता की आयु कितनी हो गई 40 वर्ष। ठीक है, तो क्या पूछा था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमारी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर चुकी है, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर जो भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 90 डिग्री का क्या लेते हैं, जैसे tan अपन को सूत्र याद होने चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, जैसे tan a पूछा तो tan बराबर, ऐसे tan a बराबर क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan a का मान cot हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हल, तो दिया है हमारे पास, क्या दिया है, tan a बराबर cot b, यही दिया है ना हमारे पास, tan a बराबर cot b। तो हम क्या ले लेते हैं कि tan का मान क्या होता है cot b। ठीक है, tan का cot, तो डायरेक्ट ना करते हुए, अच्छा चलो ये ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो tan का मान क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस a बराबर में क्या बचा cot b, यही बचा ना। तो cot से cot कट हो गया, क्या हो गया cot से cot हट गया। तो क्या बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो हम इसे क्या कैसे कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस b पक्षांतर करेंगे, माइनस की है तो प्लस की। अब हमें उलट पुलट भी कर सकते हैं, कैसे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो हमारा ये प्रूव हो गया। प्रूव यानी सिद्ध करना था, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमने ये क्वेश्चन लिया, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, कोष्टक में जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो ये का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, हमें ये का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम हल में, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, क्या दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये दिया है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का मान रख लेते हैं। नहीं, cosec का sec का cosec हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, sec का क्या कर देंगे डायरेक्ट, cosec क्या हो जाएगा 90 डिग्री में से 4a हटा दिए। ठीक है, बराबर क्या बचा cosec और a माइनस 20 डिग्री, यही बचा ना। तो क्या कर सकते हैं हम, cosec से cosec आउट हो जाएगा। ठीक है, काटना नहीं है, केवल cosec से cosec आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, यही बचा ना। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, a एक साइड कर लेते हैं, जैसे माइनस के 4a प्लस के हैं तो माइनस के ये हो जाएंगे, बराबर माइनस के 20 डिग्री प्लस के 90 हैं तो पक्षांतर करेंगे माइनस की। ठीक है, 4 और माइनस a, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 5a बराबर, अब 20 में से माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 90 कितने हो जाएंगे 110। तो माइनस माइनस प्लस, तो 5a बराबर 110। तो a बराबर 110 बटे 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a बराबर 22।
तो हमारा क्या पूछा था सवाल कि ए का मान ज्ञात करना है, तो हमारा ए का मान क्या निकल के आ गया 22। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि tan 2a बराबर कॉट पुस्तक में a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। तो चलिए 90 डिग्री से कम है, तो फिर हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल, ठीक है, हल लिया है तो हमारे पास क्या है, दिया है क्या दिया है, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, यही दिया है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि tan का मान क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट ले लेते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए कॉट से कॉट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट हट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, यानी ये को बाहर मतलब एक साइड ले लेते हैं, माइनस के 2a पक्षांतर करेंगे तो माइनस के बराबर माइनस के 18 डिग्री, पक्षांतर करेंगे प्लस के हैं तो माइनस के 90 डिग्री। तो देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा बराबर 18 और 90 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 108, ठीक है। ए बराबर 108 बटे 3, 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, बचा 1 पीछे 18। तो ये बराबर क्या निकला हमारे पास 36, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, ए का मान ज्ञात करना था। तो हमारे पास ए का मान ज्ञात हो गया 36। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित का मान निकालिए। अब हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो पहला इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन है इसके, ठीक है। निम्नलिखित का मान 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड। तो इसी करती है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो मान कैसे निकालेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि सूत्र इसके लगते हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले अब हम हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो हमें पता है कि साइन का मान क्या होता है, कॉस, और कॉस का मान होता है साइन। तो हम ऊपर का ले सकते हैं या नीचे का, किसी का भी ले लो। तो हम ले लेते हैं ऊपर का ही, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितने घटाएं कि 18 बचे। तो सीधी सिंपल सी बात, हम नीचे की संख्या घटा देते हैं। कितनी घटाएंगे, 72, ठीक है। 72 घटाएंगे तो कॉस 72 है ही नीचे। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं हम कि कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री के कटे तो क्या बचेगा, 1। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरा है, तो इसी को दूसरा कर लेते हैं। तो इधर ही करते हैं हम, हल कर दिया, ठीक है। हल करेंगे तो tan 26 डिग्री माइनस कॉट 64 डिग्री। तो हम किसी का भी ले सकते हैं, या tan का काट लो या कॉट का काटेंगे तो सेम उत्तर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम काट लेते हैं। तो क्या जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितने घटाएं कि 26 बचे। तो क्या कर सकते हैं, नीचे जो संख्या है वही घटा दो, कितनी 64, ठीक है, बटे में कॉट 64 डिग्री। आप tan का मान क्या होता है, कॉट 64 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री, ठीक है। कॉट 64 से कॉट 64 कट गए, बचा 1। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं और आ गए होंगे। और अगर जो भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज आपको बताए और आप लोगों ने सीखे।
तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे।